हाँ जी, सभी को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज आप सभी जानते हैं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी महिलाओं को हाथ जोड़ के और बहुत ही खुशी से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी जानते हैं कि मैं पहाड़ी व्लॉगर निशा व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन आज जो है वो मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक छोटी सी कविता को लेके मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरी जो पोइम है वो भी पसंद आएगी। क्योंकि पहले होता है कि जब हम +2 तक थे तो काफ़ी सारे जो टॉपिक है वो हमने स्कूल में विचार विमर्श किया है सबसे, मॉर्निंग असेंबली में। उसके बाद जो है जैसे पंचायत में मीटिंग होती थी, छोटी छोटी जो सभा आयोजित होती है, उसमें भी काफ़ी सारी हमने टॉपिक के माध्यम से लोगों तक विचार विमर्श किया है। लेकिन आज मन हुआ कि आज यूट्यूब फैमिली भी मेरी 400 से ज़्यादा हो चुकी है, तो 500 होने वाली है। ठीक है, तो इतने सारे जो लोग हैं उनको लेके मैं जा रही हूँ। इतने सारे लोगों का एक मैंने बोलते हैं कि गुट बना लिया है। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारी खुशी है। तो मेरी फैमिली ही आप हो। मेरे जितने भी स्कूल में लोग थे, बच्चे थे, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड वगैरह सर्कल था, हमारे टीचर थे, उनके साथ तो हम करते ही थे टॉपिक डिस्कस। तो आज आप सभी यूट्यूब में जो मेरी फैमिली है उनके साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पोइम। तो आई होप आपको पोइम पसंद आएगी। और आई नो कि मेरी जो पोइम है, मेरी जो कविता है, उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होगी, तो प्लीज़ मुझे क्षमादान कीजिएगा। और मैंने कविता जो है वो खुद नहीं लिखी, मतलब खुद ही लिखी है नोटबुक पे, लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी जो कविता है वो पसंद आएगी। और गलतियाँ भी काफ़ी सारी होगी मुझसे, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होगी। तो जो है मेरी जो कविता है उसको क्षमादान कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे गलतियाँ ना हो, अगर होगी तो आप समझिएगा अपनी बहन ही मुझे, और प्लीज़ मेरी गलतियों को क्षमादान कीजिएगा। ज़्यादा ना कहती हुए आज की जो कविता है उसको स्टार्ट करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। एक एक वर्ड को समझिएगा, मैं भावार्थ भी बताऊंगी, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते स्वास्त्र फला क्रिया। स्वास्त्र फला क्रिया। भावार्थ इसका यह है कि जिस घर में स्त्री की पूजा की जाती है, जिस घर में महिलाओं का आदर सम्मान किया जाता है, उस घर में दैवीय गुण, दैवीय सुख और संतान की उत्तम संतान, और संतान में काफ़ी फर्क होता है, तो उस घर में जो है उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और जिस घर में महिलाओं का आदर सम्मान नहीं किया जाता, उसकी पूजा नहीं की जाती, तो वो खुद जानता है, वो घर के मेंबर भी खुद जानते हैं कि उनका कोई भी कार्य जो है सफल नहीं होता, निसफल उसका कार्य माना जाता है। ठीक है, और सभी जो लोग हैं वो फैमिली वाले हैं, तो वो खुद जान सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा होता ही है। ठीक है, और करते हैं आज की जो कविता है, यहीं से उसकी शुरुआत। छोटा सा व्लॉग नहीं, सॉरी, छोटा सा जो स्लोगन है वो मैंने आपको सुनाया। और करते हैं, जो पुरुष वर्ग है वो कविता के माध्यम से महिलाओं को क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सब आपको नमन करते हैं, उस नारी शक्ति को नमन करते हैं जिसने एक नारी बनकर अपने पिता के घर को जगमगाया है, और एक बहन बनकर जिसने अपने भाई का बचपन सजाया है, एक पत्नी बनकर जिसने अपने पति का घर सजाया है, और एक माँ बनकर जिसने अपने बेटों को ममता का स्वाद चखाया है, अपने बच्चों को ममता का स्वाद चखाया है। ओ स्त्री, हम तुम्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। पुरुष का कहना है कि ओ स्त्री, हम तुम्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, और ऐसे पुरुषों को मैं भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं अंबर में सितारा हूँ, मैं ही सितारा हूँ, मैं ही चांद हूँ और मैं ही तारा हूँ, मैं ही धरती हूँ और मैं ही नज़ारा हूँ, मैं ही जल की धारा हूँ, मैं हवा हूँ, मैं फिज़ा हूँ,
मैं हवा हूँ और मैं ही फिजा हूँ, मैं ही मौसम का इशारा हूँ। मैं फूल हूँ, मैं ही फूल हूँ, मैं ही फल हूँ और मैं ही खुशबू हूँ, मैं ही जन्नत का नज़ारा हूँ। और आप सभी जानते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों दीपक चाहिए एक थाली को सजाने के लिए। हजारों बूंदें चाहिए समुद्र को बनाने के लिए, भरने के लिए। हजारों बूंदें चाहिए समुद्र को बनने के लिए या भरने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि एक स्त्री ही काफ़ी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक स्त्री के हाथ में होता है, वो अपने घर को स्वर्ग बनाती है या नर्क जैसा बनाती है। तो ये पावर जो होती है स्त्री के हाथ में होती है, लेकिन जो स्वर्ग बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है परिवार में, वो होता है स्त्री का। ठीक है, तो नेक्स्ट, आई होप आपको इतनी सी पॉइंट तो काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी सारी गलतियां भी हुई हैं मुझसे, तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। आगे, आया समय तुम उठो नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुली नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर चुनना है या भरना है। अपने को कमज़ोर मत समझो, अपने को कमज़ोर मत समझो, तुम ही जननी हो, संपूर्ण जगत की गौरव हो। तुम ही जननी हो और तुम ही संपूर्ण जगत की गौरव हो। अपने धर्म में बंधी हुई नारी, अपने धर्म में बंधी हुई है नारी, अपने कर्मों में बंधी हुई है नारी। अपनों की खुशी के लिए, अपनों की खुशी के लिए अपने खुद के सपनों को कुर्बान करती है नारी। यू नो वेरी वेरी वेल। अपनों की खुशी के लिए जो नारी है वो अपने खुद के सपनों को कुर्बान कर देती है, तो वो है नारी। जब भी सब्र का बांध टूटे, जब भी सब्र का निर्माण टूटे, तो सब पर भारी है नारी। फूल जैसी कोमल है नारी और कांटों जितनी कठोर है नारी, कांटों जितनी कठोर है नारी। तो इतनी सी पोइम आई होप आपको पसंद आई होगी। एक छोटा सा संस्कृत में श्लोक, आई होप आपको पसंद आएगा। नारी माता अस्ति, नारी कन्या अस्ति, नारी भगिनी अस्ति। एक बार फिर, नारी माता अस्ति, नारी कन्या अस्ति और नारी ही भगिनी अस्ति। अर्थात नारी ही माता है, नारी ही पुत्री है और नारी ही बहन है, अर्थात नारी ही सब कुछ है। तो आई होप आपको कविता पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझसे गलतियाँ हुई है तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एक बार फिर आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।